अगर कुरान की सिर्फ इसी हुक्म पे हम अमल कर रहे, इसी एक हुक्म पे अमल कर रहे, तो पूरा मुआशरा ठीक हो जाएगा। कमा हक का हुआ एक सिर्फ इस पे वालिदैन का जो अदब है, हम इसी को ले लें और इसी पे अमल करें, और जो हुक्म हमें कुरान से मिला है, जो अहादीस मुबारका से मिला है, हम उसको अपना लें, तो हमारे तमाम मामला ठीक हो जाएंगे और ये मुआशरा ठीक हो जाएगा। क्यों? अल्लाह ताला अज़्ज़ल ने यह फरमाया है। और आज इस दौर में, इस पुरफितन दौर में, हम अपने वालिदैन के साथ क्या कर रहे हैं? आज इस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी हैं, ये आई मदीना मुनव्वरा में हिजरत करके आ गई, तो इनकी जो वालदा थी वो इस्लाम नहीं लाई थी, वो भी पीछे मिलने के लिए आई अपनी बेटी को। तो ये बारगाह रिसालत में चली गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालदा है, इस्लाम कबूल नहीं किया, मेरे पास आई हुई हैं, उसके साथ कैसे सलूक करूँ? फरमाया उसके साथ अच्छा सलूक करो। क्या है वालदा, क्या है? इस्लाम में दाखिल नहीं हुई, लेकिन सरकार क्या फरमा रहे हैं? उसके साथ अच्छा सलूक करो। वालिदैन में से दोनों आपके पास मौजूद हैं, अगर वो आपको इन इस्लाम से मुनहरिफ करना चाहते हैं तो उनसे दूर हो जाओ, लेकिन बेदबी फिर भी नहीं करो। और साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम लाए, उनकी वालदा को जब पता चला तो भूखी और प्यासी बैठ गई और कहते हैं जब तक साथ अपने वापस मज़हब में नहीं आया उतने तक मैं इस तरह भूख से रहूँगी। अगर वो इस्लाम पे रहा और मैं भूखी रहूँ, मैं इस तरह मर जाऊँगी और लोग बाद में कहते रहेंगे कि इसकी माँ इसकी वजह से मरी है। जब साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, आप गए और पूछा वहाँ से, हाँ क्या मामला है? तो वालिदा ने कहा इस तरह। आपने फरमाया है माँ तेरी एक जान है, तेरी अगर करोड़ों जानें होती मैं इस्लाम पे कुर्बान करके रख देता, मैं वापस कभी नहीं लौटूंगा इस दीन में। कौन बदबख्त ऐसा है जो आग में से निकले और फिर दौड़ के आग की तरफ जाए? वालिदैन अगर इस्लाम से मुनहरिफ करना चाहते हैं, आप उनसे दूरी अख्तियार कर सकते हैं, उनकी बेइज्जती फिर भी नहीं कर सकते। मुआशरे में बिगाड़ क्यों है? जब माँ और बाप घर में मौजूद है, बेटा बहर से है, माँ और बाप डर जाए कि ऐसा ना हमें कुछ कहे, उस जैसा बदबख्त और बदनसीब बेटे जमीन के ऊपर नहीं है, जिसकी वजह से माँ और बाप डर जाए। और आज इस दौर में क्या हो रहा है? पढ़े लिखे, एक तो जहल होता है, वो तो और बात है, लेकिन शरीयत का हुक्म सबके लिए बराबर है। ये नहीं है कि जहल आके माँ बाप को मारता रहे और कि मुझे पता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस दौर में जिसमें लोग बहुत पढ़ चुके हैं, अपने वालिदैन के साथ क्या बिहेव कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं सबके सामने। आका पाक अहमद मुस्तफ़ा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालदा नाबीना बूढ़ी थी, कमज़ोर थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कंधों पे बिठा के पूरा हज उनको कराया है, तवाफ़ भी करवाया, 7 चक्कर वो लगाए, सफ़ा और मरवा पे भी मैंने कंधों पे बिठा के कराया है, मुज़दलिफ़ा मिना में भी गया हूँ, कंधों पे बिठाया हुआ था। आपकी बारगाह एक से पूछना सिर्फ यह है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तू जब मासूम था, छोटा था, शिद्दत की सर्दी थी और तेरे पेशाब के ऊपर तेरी माँ सो गई और तुझे खुश्की पे सुला दिया, उस एक रात का भी तू हक अदा नहीं कर सका, हज कराए तो कराता रहे। ये माँ का ये मकाम है, माँ का ये मकाम है, और हम उसी माँ के साथ हम क्या कर रहे हैं? हाँ, एक बात है, यह हदीस मुबारक में है कि अगर बाप गुलाम है, शरह सही मुस्लिम ये 34 अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह,
अगर बाप गुलाम है और बेटे ने बाप को आज़ाद करा दिया, अपना माल खर्च करके बाप को आज़ाद कर दिया, तो बाप का बेटे ने हक अदा कर दिया। लेकिन माँ वो हस्ती है कि जिसका हक बेटा कब पूरी ज़िंदगी में अदा नहीं कर सकता। ऐसे तो मेरे रब ने नहीं फरमा दिया कि तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे मैंने जन्नत को रख दिया और तुम्हारे बाप की रज़ा में मैं रब्बुल आलमीन की रज़ा है। जिसकी रज़ा में रब की रज़ा है उसी को तो हम छोड़ रहे हैं, उसी को तो मान ही नहीं रहे। जब वही बाप कहते हैं उठो नमाज के लिए, बेटे बेटी नहीं उठते, उसी बाप का हुक्म नहीं मान रहे जिसके लिए रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं इसकी रज़ा में मेरी रज़ा है। बाप कह रहे हैं ये काम नहीं करो, बेटा कहता मैंने करना है। सरकार ने फरमाया है कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। आज भी वही हम पे सादिर आता है। और जिस पे अल्लाह ताला जल ने एहसान फरमा दिया, जिस पे अल्लाह ताला जल ने करम कर दिया, वो वालिदैन उनका ऐसे ग़ुलाम हो जाता है कि लोग देखते ही रहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करता इस मामले में, क्योंकि वालिदैन की खिदमत है, ये इसमें रिया है ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे मालिक जन्नत में जो मेरा पड़ोसी है मुझे वो तो दिखा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा फलां कस्बे में एक कसाई है, उसका ये नाम है, जन्नत में तेरा वो पड़ोसी है। मूसा अलैहिस्सलाम उस कस्बे में गए, उसका पता किया, तो बताया गया कि वो सामने जो गोश्त बेच रही है ये इसका नाम ये है। आपने उसको सारा देखते रहे, उसने गोश्त बेच के कुछ गोश्त साथ रखा, घर गया, गोश्त बनाया, घर अब जब घर गया तो मूसा अलैहिस्सलाम पहुँच गए। तो मूसा ने कहा यार मैं तेरे साथ आने तेरे घर, उनका आ जाए। घर गया, उसने गोश्त बना के अपनी वालदा को खाना खिलाया, खाना खिला के उसके बाद सारे बर्तन उठाए, माँ का हाथ मुँह ये धोया। तो माँ ने एक दुआ दी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को अपने नबी मूसा का पड़ोसी बनाना। अब देख रहे मूसा अलैहिस्सलाम कौन? औलुल अज़म नबी हैं, औलुल अज़म नबी हैं मूसा अलैहिस्सलाम, नबी भी हैं, रसूल भी हैं, और पड़ोसी एक गोश्त बेचने वाला। कहाँ पे पहुँच गया? क्यों पहुँचा? फ़कत अपनी माँ की दुआ की वजह से पहुँच गया। ये उस उम्मत के लिए ख़ास नहीं था, ये मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए भी ख़ास है। घर में अगर आपके माँ बाप मौजूद हैं और आप माँ बाप के खैर ख़्वाह हैं, खिदमत गुजार हैं, उनके ग़ुलाम हैं। अक्सर ये फ़कीर कहता है औलाद सब होती है, जो माँ बाप का ग़ुलाम हो गया वही फलाह पा गया। ना इस दुनिया में कभी उसको कोई ज़रर है, न कब्र में ज़रर होगा, न मैदान हश्र में कोई ज़रर होगा उसको। कौन? जो माँ और बाप का ग़ुलाम हो गया। ग़ुलाम की क्या खैसियत है? ग़ुलाम कहते किसको हैं? ग़ुलाम की अपनी जो है ना सारी जो अपनी जो मामला होता है वो ख़त्म होता है। जिस तरह कहते हैं ना कि अपने आप को अपने मुर्शद के सामने ऐसे पेश कर दो जैसे एक मुर्दा होता है, वो उसको जिस तरह मुँह करे कर दे। हिल हुज्जत आगे से ना हो मुरीद में कि किबला से मुँह हटा के मशरिक़ की तरफ क्यों कर दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो फिर वो मुराद का मुरीद होगा, शेख का मुरीद नहीं होगा। सेम इसी तरह जो अपने वालिदैन का ग़ुलाम होगा, ग़ुलाम को बदले में अपनी सारी तमाम ख्वाहिशात को ख़त्म कर दिया। जो कुछ माँ और बाप ने कहा वही मान गया, वही माना, उसी पे अमल किया, तो वो उसके लिए अगला सारा मामला आसान है। इस दुनिया में भी उसकी कभी भी कहीं इंसल्ट नहीं होगी, कब्र में भी सुख होगा और मैदान हश्र में भी सुख हो जाएगा। और जो वालिदैन को जिन्होंने पाया अपनी ज़िंदगी में, या जिनके वालिदैन मौजूद हैं,
और वो फिर उनकी खिदमत नहीं कर सका, उनको राज़ी नहीं कर सका, तो बदबख्त तरीन वो बेटा और बेटी है। क्योंकि मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जिब्राइल अमीन हाजिर खिदमत हुए, सरकार मिंबर शरीफ पे थे, जा रहे थे मिंबर पे, तो आप 3 सीढ़ियाँ चढ़े और 3 पे आपने आमीन फरमाया। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आज खिलाफ मामूल 3 दफ़ा आमीन 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 कहा है। फरमाया जिब्राइल अमीन आया था, और जिब्राइल अमीन आके उसने कहा कि अल्लाह ताला जल इस तरह फरमाता है कि मेरे हबीब को कहना कि जिब्राइल दुआ करके आपने आमीन कहना है। तो जिब्राइल अमीन ने पहले क्या, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके सामने आपका नाम नाम ही लिया जाए वो आप पे दरूद ना पढ़े, दरूद और सलाम ना पढ़े, वो बर्बाद हो जाए। सरकार ने फरमाया आमीन। आप खुश हो जाए, हर बंदा अपने गिरबान में झांके कि जब सरकार का नाम मुबारक आता है, सुनते हैं, अगर कोई दरूद और सलाम पढ़ता है तो समझ जाए कि खुशबख्त है, अगर नहीं पढ़ता तो फिर समझ जाए इस हदीस के मुस्ताक वो आ गया कि बर्बाद हो जाए वो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने रमज़ान करीम पाया और जन्नत हासिल नहीं किया सका, वो भी बर्बाद हो जाए। अब रमज़ान करीम 30 दिन होते हैं, 29 या 30 दिन होते हैं। जो बंदा 30 दिन में, साल में 11 महीने उसने याशें की हैं, 30 दिन उसके पास आया और उन 30 दिनों में अपने रब को राज़ी नहीं कर सका और रमज़ान करीम का अदब नहीं कर सका, उसके लिए भी आ गया हुक्म कि वो भी बर्बाद हो जाए। ये वो अहकाम है जो हमारे सामने है और हर बंदे को दिल में रोशन है कि कौन कितने पानी में है। और तीसरा वो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके सामने उसके वालिदैन आए, मौजूद हों और वो जन्नत हासिल ना कर सके, वो भी बर्बाद हो जाए। सरकार ने फरमाया आमीन। अब आप खुद सोच लें, जिनके वालिदैन मौजूद हैं वो उनके साथ क्या बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि यह हदीस मुबारक है कि जो वालिदैन की खिदमत है औलाद पे, ये मुस्तहिब है। मुस्तहिब वो फेल होते हैं जो दीन में अच्छा है। एक दाढ़ी ये है दाढ़ी, ये शरीयत के मुताबिक है, ठीक है, लेकिन इससे लंबी है, ये मुस्तहिब फेल है। लेकिन इतनी लंबी भी ना हो कि आदमी उसको संभाल ही ना सके और अजीब चीज़ लगे। तो मुस्तहिब फेल वो होता है जो दीन में बेहतर होता है, अच्छा होता है। तो वालिदैन की जो खिदमत है ये मुस्तहिब है, लेकिन जब वालिदैन की कोई ऐसी हाजत हो जाती है, बीमार हो गए, लाचारी आ गई, अब उनकी खिदमत औलाद पे वाजिब हो गई। पहले क्या थी, मुस्तहिब थी, अब क्या है, अब वाजिब है। अब वाजिब उतार करेगा तो फिर उसका जुर्म हुई है जो अहादीस मुबारक में आ चुका है। हम सब अपने घरवालों में झाके अब अपने वालिदैन की किस हद तक खिदमत कर रहे हैं।